हाय गाइस, तो आज हम पढ़ते हैं सीआरपीसीज़ के बारे में। तो सीआरपीसीज़ इनेक्ट हुआ था 1973 में और ये इन्फोर्स हुआ था 1 अप्रैल 1974 को। तो इस प्रोसीजर को समझने से पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस है वो फॉलो किया जाता है दो क्लासिफिकेशन से, दो लॉज के क्लासिफिकेशन से। तो हम क्लासीफाई करते हैं, एक होता है सब्टेंटिव लॉज एंड सेकंड होता है प्रोसीजर लॉज। तो सब्टेंसिव लॉज में मेनली वो सारी इंक्लूड होते हैं, जैसे कोई भी हमने ऑफेंस किया है तो उसकी क्या पनिशमेंट होंगी, उसकी क्या डिफिनेशन होगी, उसकी क्या मीनिंग होगी, उसके क्या फाइन्स होंगे, वो सारे आते हैं सब्टेंटिव लॉज में। ठीक है। अब उन सारे जो भी हमारे सब्टेंटिव लॉज में आते हैं, ऑफेंस, पनिशमेंट और मीनिंग, तो वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं प्रोसीजर लॉज में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ए ने मर्डर किया, तो ए ने जो भी मर्डर किया वो हम मेंशन किस में होंगे, सब्टेंटिव लॉज में। और सब्टेंटिव लॉज में जो भी हमारे पनिशमेंट डिफिनीशन मेंशन होती है वो आईपीसी में मेंशन होती है, और जो हमारे प्रोसीजर लॉज होते हैं उसमें प्रोसीडिंग जो मेंशन होती है वो सीआरपीसीज में मेंशन होती है। तो लेट्स से हम ए ने मर्डर किया, बी का मर्डर किया, तो ए के जो भी चार्जेस होंगे वो आईपीसीज में देखा जाएंगे, और उसके बाद में उसकी क्या प्रोसीडिंग होगी वो सीआरपीसीज में देखा जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों का ये डिफरेंस होता है। तो कोई भी ऑफेंस होता है, कोई भी एक्ट होता है, तो आईपीसीज में उसकी डिफिनेशन एंड पनिशमेंट देखी जाती है, उसे कैसे प्रोसीड किया जाएगा वो हमारा देखा जाता है सीआरपीसीज में। तो अभी मैं कुछ आपको पिक के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ऑफेंस के बारे में, राइट। तो हमारी फर्स्ट पिक है, एक बॉय है जो कि सिर्फ बैठा है और वो सोच रहा है कि वो ए का मर्डर कर देगा। तो हमारे लॉ में सोचना मर्डर लाइबल नहीं है, मतलब गुनाह नहीं है, सोच सकता है वो, बट इसका एक्ट नहीं है। इसका गिल्टी माइंड है, मेंस रिया है, बैड इंटेंशन है, पर एक्ट नहीं किया, तो ये ऑफेंस नहीं हुआ। ठीक है। अब उसी जगह सेकंड पिक आप देखिए, बी के हाथ में नाइफ है और वो ए के ऊपर वार करा। तो अब भाई वो ए के ऊपर वार करेगा तो ऑफकोर्स ए का मर्डर हो जाएगा, ए को इंजरी होगी। तो ए ने अपना सेल्फ डिफेंस किया, ठीक है, और उसने बी को मारा, बी को। अब देखिए इस पिक में, देखिए ट्रेन आ रही हुई है, अब जब वो बी को मारेगा तो ऑफकोर्स बी को भी इंजरी होगी क्योंकि सामने से ट्रेन आ रही है। तो अब उस जो भी ए का है, ए का बैड इंटेंस नहीं था, बट हाँ उसका एक्ट हुआ है, तो ये पनिशेबल होगा। बट हमारे लॉ में जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उनको राइट मिला है कि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी लाइबल नहीं होगा। तो इसमें दो डिफरेंसेस हैं, एक का गिल्टी माइंड है और बट उसका एक्ट नहीं हुआ है, और मेंस रिया भी है। ठीक है। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड ही होता है, और सेकंड में है एक्ट हुआ है बट गिल्टी माइंड नहीं है। अगर ये दोनों, जब तक कि हमारा एक्ट हुआ है बट गिल्टी माइंड नहीं है, तब तक वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। तो दोनों का ही होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं हमारी थर्ड पिक में देखिए, ए ने बी का मर्डर कर दिया है, राइट। अब ए का गिल्टी माइंड भी है, एक्ट भी हुआ है, तो एक्ट इज इक्वल टू पनिशेबल प्लस मेंस रिया। तो एक्ट है तो पनिशेबल होगा ही, ऑफ कोर्स कोई भी एक्ट होता है तो पनिशेबल होता ही है, बट उसका मेंस रिया भी देखा जाता है, उसके गिल्टी इंटेंस। तो इसमें गिल्टी इंटेंस भी है, तो मतलब वो एक ऑफेंस कहलाएगा ही। ऑल राइट। अब देखिए मैं आपको दो केसेस एक्सप्लेन करूँगी। अब ये तो हो गया कि ए फर्स्ट केस में ये था कि ए का गिल्टी माइंड था बट एक्ट नहीं हुआ था। सेकंड केस में आपने ये देखा कि गिल्टी माइंड नहीं था बट एक्ट हुआ है। जो भी एक्ट होता है वो पनिशेबल होता है, बट एक्ट इज इक्वल टू पनिशेबल प्लस मेंस रिया इज कॉल्ड अ ऑफेंस, राइट। तो थर्ड पिक में वो दोनों ही प्रेजेंट हैं। ऑल राइट। अब हमारे ये तीन केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हमारी ये फोर्थ पिक देखिए, ए धमकी दे रहा है बी को कि वो उसको मार देगा, और उसकी सेकंड पिक है सीरियस मास मर्डर। तो जो फोर्थ पिक है वो
लेस सीरियस मर्डर को शो कर रहा है, और लेस सीरियस ऑफेंस को शो कर रहा है, और जो हमारी फिफ्थ पिक है वो हमारा मोर सीरियस ऑफेंस को शो कर रहा है। अब देखिए, जो भी, हाँ, जैसे फोर्थ केस को हम देखते हैं, फोर्थ सिचुएशन को हम देखते हैं कि ए भाई धमकी दिया कि बी को मार देगा। अब बी ने अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस के पास गया और एफआईआर कंप्लेन करवाई। अब बी अब पुलिस तभी अरेस्ट करेगी ए को जब उसके पास वारंट होगा। ऐसे ही नहीं चली जाएगी, हाँ भाई तुमने धमकी दिया, भाई क्या प्रूफ है, ठीक है। तो फिर वो वारंट, वो जाए, पुलिस जाएगी मजिस्ट्रेट के पास, अप्लाई करेगी वारंट के लिए। जब वारंट आएगा तभी पुलिस ए को अरेस्ट करेगा। अब उसी जगह जो दूसरा केस, तो अब जो भी वारंट के थ्रू अरेस्ट किया जाता है वो कहलाता है हमारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऑलराइट, अब उसकी जगह फिफ्थ पिक देखिए जो मोर सीरियस ऑफेंस है। उसमें उसमें पुलिस जो है वो वारंट का वेट नहीं करेगी, उसके पास है पावर कि वो जाए फ़ौरन और वो अरेस्ट कर ले, क्योंकि उसके लिए एक एक मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर एक मिनट भी रुका ये तो कईयों का ये मर्डर कर देगा, ठीक है। तो वो इतनी रिस्क नहीं लेगी, तो वो तुरंत जाएगी और उसे अरेस्ट कर लेगी, ठीक है। तो जो भी बिना वारंट के हम अरेस्ट करते हैं तो वो हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाएगा। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अरेस्ट किया जाएगा विद वारंट, और कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस आप समझ गए। अब देखिए जो कि बेलेबल, अब कौन कौन से केस में हमें बेल मिल जाती है या नहीं मिलती है। तो जो बेल होता है ये हमारे क्राइम पे डिपेंड करती है, हमारे ऑफेंस पे डिपेंड करती है। अब जो लेस सीरियस ऑफेंस है, ऑफ कोर्स अगर हमारा जो भी लॉयर है वो, अगर मैंने किसी को इंजरी किया, मेरे का अगेंस्ट कोई भी केस फाइल हुआ है, तो मैं अपने लॉयर को लेके जाऊंगी और बेल के लिए मेरा लॉयर बेल के लिए अप्लाई करेगा। ज़रूरी नहीं है कि लॉयर ही केस लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति जो कि इंडियन सिटीज़न है वो भी अपना केस खुद लड़ सकता है, ये राइट होता है लॉ के तरफ से, ठीक है। तो ये राइट दिया गया है। तो अब चाहे मुझे मेरा केस नहीं लड़ना है, मुझे लॉयर के थ्रू लड़वाना है अपना केस, तो लॉयर अप्लाई करता है बेल के लिए। अगर मेरा लेस सीरियस ऑफेंस है तो हमें बेल मिल जाती है, बट बेल ऐसे नहीं मिलती है। बेल मिलती है तो कुछ उसके कंडीशंस होते हैं कि बेल आपको मिली तो आपको कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को जमा करने के बाद में आपको बेल मिलेगी। पर आप कंट्री और आप सिटी कहीं छोड़ के नहीं जा सकते हैं, और जब भी आपकी सुनवाई होगी आप जाएंगे आएंगे, जाएंगे आएंगे, जब तक कि आप बेगुनाह साबित नहीं हो जाते तब तक। उसी जगह हमारा जो मोर सीरियस मर्डर है उसमें बेल डिनाई हो जाती, बेल अप्लाई की जाएगी तो बेल डिनाई हो जाएगी। वो जुडिशरी के अंडर में रहते हैं और उनकी सुनवाई हुआ करती है, और जब तक कि वो गुनहगार नहीं साबित हो जाते, ठीक है। तो हमारी जो ऑफेंस की, और हाँ, अगर कोई भी किसी का भी केस चल रहा है तो किसी ने भी ऑफेंस किया तो उसके लिए चार्जशीट फाइल होगी। पहले तो जो भी हमारी पुलिस है वो एफआईआर करवाए, मतलब एफआईआर के थ्रू वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो वो खुद, जो भी हमारी चार्जशीट फाइल होती हैं वो हमारी पुलिस करती है, ठीक है। तब वो कोर्ट में प्रेजेंट करती है, उसी के थ्रू हमारे जो भी ऑफेंस होते हैं हमारा ट्रायल चलता रहता है। और ओके, तो अब ये समझ लीजिए जो भी हमारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब विद वारंट के थ्रू अरेस्ट किए जा रहे हैं, वो बेलेबल होते हैं। अगर हमारे कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, बिना वारंट के अरेस्ट किए जा रहे हैं, तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, उनमें बेल नहीं मिलती है, उनमें आप जुडिशरी के अंडर में रहते हो।